बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। आप देख रहे हैं इस चैनल किसान का पाकिस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें गंदम की काश्त जो है वो किस तरह करनी चाहिए। वो बदरिया ड्रिल करनी चाहिए या वैसे ही जिस तरह हम जो रिवायती तरीका है उसके साथ काश्त करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो है किन खादों का इस्तेमाल जो है हमें किस वक्त करना चाहिए वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास मौजूद है, तो आप लाजमी तौर पर अपनी गंदम की काश्त जो है ड्रिल के साथ करें। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ड्रिल के साथ जो है अपनी जो गंदम है वो ज़रूर काश्त करें। उसके काफ़ी सारे जो है फ़ायदे हैं। 3 फ़ायदे जो सबसे अहम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसकी जो खाद होती है वो जड़ों के बिल्कुल करीब जाती है, जिससे खाद जो है आसानी से उसकी जड़ को मिल जाती है और पौधा जो है अपनी पूरी खुराक हासिल कर लेता है। तो अगर आप जो है जिस तरह रिवायती तरीके से काश्त करते हैं तो उसमें जो है हल चलाते हैं तो उसमें जो है खाद कहीं होती है, बीज कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, तो उसकी वजह से वो जड़ों के करीब उतनी नहीं होती जितनी जो है ड्रिल के ज़रिए होती है। तो खाद भी मैं जो है अगर आप कर सकते हैं तो खाद भी जो है ड्रिल के साथ आप खाद का भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर जो है खाद वैसे ही डालेंगे तो ड्रिल के साथ जब काश्त की होगी तो वो जो है खाद उसकी जड़ों के बिल्कुल करीब होगी और पूरी खाद जो है उससे मिल जाएगी और जो है आपकी जो फसल है वो बड़ी बेहतरीन शानदार किस्म की होगी। इसका दूसरा फ़ायदा जो सबसे अहम है वो ये है कि इसका उगाव जो होता है वो यकसा होता है, यानी एक ही वक्त में सारी गंदम आपके बाहर निकल आती है। क्यों एक ही जो है वक्त में बाहर निकल आती है? क्योंकि सब बीजों का फासला सेम होता है, जिसकी वजह से यानी ज़मीन के अंदर उनका फासला सेम होता है, तो वो एक ही वक्त में वो सारी जो है गंदम आपकी बाहर निकल आती है। जो दूसरी गंदम हम हल के ज़रिए काश्त करते हैं तो उसमें गंदम का बीज कहीं ऊपर कहीं नीचे, कोई कैसे, कोई ज़मीन जो है ऊपर नीचे, तो इसकी वजह से गंदम का उगाव यकसा नहीं होता, आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से कुछ पौधे जो है बड़े रह जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। तो इसकी वजह से यकसानियत नहीं होती, तमाम पौधों को एक जैसी धूप नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी एवरेज में 4 से 5 मन का फ़र्क आ सकता है। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तीसरा जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो है इसमें आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो गंदम जो आप जिस ड्रिल के साथ आप काश्त कर रहे हैं उसका जो फासला, जो ज़मीन के अंदर बीज का फासला, वो 2 ता 3 इंच होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इससे कम होना चाहिए। उसको इस तरह आपने एडजस्ट करना है कि जो बीज गिरे वो 2 से 3 इंच के दरमियान गिरे। तो जो है उससे फिर क्या होता है कि एक वो जो है हाईली रिकमेंड किया जाता है महकमा ज़राअत की जानिब से, तो उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको जो है यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ड्रिल के साथ काश्त करें। दूसरी जो है आप हाथ से और ड्रिल से जो काश्त की होती है उसमें 5 से 7 मन का जो है फ़र्क रह जाता है। तो इसके अलावा खादों के इस्तेमाल के हवाले से मैंने आपको पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। मज़ीद बता देता हूं कि जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसके लिए जो है आप 1 बोरी DAP इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 बोरी SSP जो है बादशाह SSP वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दरमियानी ज़मीन है वो आप 1.5 बोरी DAP का इस्तेमाल करें, 4 बोरी SSP का इस्तेमाल करें, या DAP या SSP, या जो है आप अगर जो है कमज़ोर ज़मीन है उसके लिए 2 बोरी DAP और जो है 5 बोरी जो है SSP का इस्तेमाल करें कमज़ोर ज़मीन के लिए। DAP को आप जो है जब बुआई करें उस वक्त डाल दें, उस वक्त इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जो है यूरिया का इस्तेमाल वो आप 2 बोरी, चाहे ज़रख़ेज़ ज़मीन है, चाहे जो है वो दरमियानी ज़मीन है, चाहे जो है हल्की ज़मीन है, तीनों के लिए जो है 2 बोरी DAP आप 2 से 3 किस्तों में इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है जिंक सल्फ़ेट का भी आपने गंदम में लाजमी इस्तेमाल करना है। जो जिंक सल्फ़ेट जो होती है 33% वाली,
वो 6 किलोग्राम जो है आपने इस्तेमाल करनी है फ़ी एकड़ के हिसाब से। इसी तरीके से जो है बोरिक एसिड का भी आपने इस्तेमाल करना है 2.5 किलोग्राम। तो ये जो है हाईली रिकमेंडेड जो है खादें हैं। डीएपी का इस्तेमाल और या एसएसपी का इस्तेमाल आपने बुआई के वक्त करना है। उसके बाद यूरिया का इस्तेमाल 2 से 3 किस्तों में करना है। जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो भी बुआई के वक्त करना है, लेकिन जिंक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे पानी में इस्तेमाल करें, आप बुआई के वक्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो है डीएपी और जिंक का कोई जोड़ जो है वो ज़्यादा बनता नहीं है। महकमा ज़राअत की जानिब से तो रिकमेंड की जाती है कि आप बुआई के वक्त इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दूसरे पानी पर इस्तेमाल करें। इसी तरीके से जो है एसओपी का इस्तेमाल लाजमी करें अगर आपके पास गुंजाइश है तो। अक्सर हमारे किसान भाई वो इस्तेमाल नहीं करते एसएसपी का, तो करना चाहिए एसओपी का सॉरी या एमओपी का। एमओपी जो है वो अगर आपकी ज़मीनों में नमकियात वो ज़्यादा हैं तो फिर एसओपी का इस्तेमाल करें। अगर नमकियात नहीं कम हैं तो फिर आप जो है वो एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमकियात ज़्यादा हैं तो फिर आप एसओपी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज के हवाले से जो है वो आपको दोस्तों के साथ एक जो है ये बात शेयर करनी थी कि ड्रिल के इस्तेमाल से जो है गंदम के पैदावार में इजाफ़ा देखा गया है। तो ये हाईली रिकमेंड की जाती है आप दोस्तों को। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी जो है हर इंसान जो है वो ख़ुद मुख्तार होता है, अपनी मर्ज़ी से ही काम करता है, लेकिन हम सिर्फ जो है एक अच्छी जो बात होती है, एक अच्छा जो मशवरा होता है वो आप दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।